नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग मैथ का जो क्लास चल रहा है आपका, इस पे आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 7। ठीक है। और इसमें आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात दोस्तों चैप्टर से दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। और याद रखना एकदम बेसिक तरीका से आपको बताएंगे और एकदम बेसिक क्वेश्चन है। और याद रखना यहाँ पे अगर दोस्तों डेली अगर मैथ का रेगुलर क्लास आप कर लेते हैं तो जरूर आपका जो मैथ भी एग्जाम में बनेगा। ठीक है। मैथ याद रखना 70 प्लस स्कोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है। इसलिए मैथ को कोई इग्नोर मत करना, अच्छे से मैथ को समझना है। जिसको नहीं भी आता है सीखने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है। और याद रखना 10 क्वेश्चन अगर मैथ का पूछे तो कम से कम आप लोगों को कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनाना है, तभी जाके 70 प्लस स्कोर पहुंचेगा। ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मैथ को आप लोग अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे और समझेंगे। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे करे कि दोस्तों की ए अनुपात बी दिया है कितना, तो 2 अनुपात 3 दिया है। ठीक है। बी अनुपात सी दिया है 5 अनुपात 7। ठीक है। और ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे मांग रहे हैं। देखिए एकदम आपको यहाँ पे जो है एकदम बेसिक तरीका से ट्रिक के माध्यम से, थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे रहेगा लेकिन एकदम बेसिक से बनाएंगे, आप लोग समझेंगे 100% आपका नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए अनुपात दोस्तों यहाँ पे बी लिख दिए। ठीक है। बराबर यहाँ पे कितना है, तो 2 अनुपात आपका कितना है 3 है, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी अनुपात यहाँ पे सी। इसको दोस्तों कैसे लिखेंगे, तो इधर आपको लिखना है कैसे, तो 5 अनुपात 7 इधर लिखना है, एक हटा के। ठीक है। यानी कि बी के जगह पे बी देंगे। ठीक है। इधर भी लिखेंगे तो बी के जगह पे बी देंगे। ठीक है। इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करना, तो ये जो आपको नीचे में दिख रहा है सेम वर्ड को दोस्तों यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसके बाद आप ऊपर में जो देख रहे हैं सेम आपको एक खाली स्थान भरना है यहाँ पे। ठीक है। इधर आप 3 लिख दिए। अब यहाँ पे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, सबको गुना कीजिए। अब गुना करेंगे यहाँ पे सबको क्या हो जाएगा, ये 5 गुना 10 हो गया। उसके बाद देखिए 5 दिया 15 हो गया, और यहाँ पे देखिए 7 दिया 21 हो गया। ये आपको क्या निकला, तो ए अनुपात आपको जो है बी अनुपात आपको सी निकल गया। ठीक है। यही आपका क्या होगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए कितना बेसिक तरीका से आपको बताएं, आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। ये भी आपका अक्सर एग्जाम में पूछा था, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, जब भी आपको ध्यान देना अपर फर्स्ट एवं लास्ट अनुपात का कहे कि अनुपात क्या होगा, फर्स्ट एवं लास्ट संख्या का अनुपात क्या होगा, तब यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है। ए अनुपात यहाँ पे बी निकालने के लिए आप लंबा विधि से भी बना सकते हैं, ए बी सी डी का सभी का अनुपात निकाल के अनुपात डी निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर दोस्तों दे दे इस टाइप का, अगर दे दे ए अनुपात डी निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, सीधा आप जो है आप यानी कि भिन्न में करके गुना कर देना। ठीक है। तो 3 बटे आपको कितना 4 है, इधर आपका कितना है, इधर आपका 5 बटे 9 है। ठीक है। इधर आपका कितना है, तो 16 बटे आपको कितना है 15 है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे गुना में कर दिए, अब इसको काट दीजिए, जो जो कटेगा। देखिए 3 से काटिए, 3 तिया यहाँ से 9 कट गया, 4 से काटिए, 4 चौको यहाँ से 16 हो गया। अब कटेगा, अब यहाँ पे जो है देखिए कट रहा है। देखिए 5 से कटेगा, 5 दिया यहाँ से 15। अब देखिए नहीं कटेगा, अब गुना को नहीं गुना, ऊपर ऊपर नीचे और यहाँ पे नीचे नीचे गुना कर दीजिए। देखिए ऊपर में आपका यहाँ से 4 हो जाएगा, नीचे में यहाँ पे 3 तिया 9, यानी कि क्या निकला आपको ए और डी अनुपात कितना निकल गया यहाँ से 4 अनुपात 9। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ से सी में, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। देखिए कितना बेसिक तरीका से एक लाइन में ये सवाल आपका बन गया। ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि यदि दोस्तों जो है 2x बराबर आपको 3y है बराबर 4z है, तो कह रहा है कि x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। ठीक है। यहाँ पे इस टाइप के सवाल को क्या करेंगे, तो यहाँ पे इतना बराबर जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे k मान लेंगे, एक दोस्तों जो है k मान लेते हैं। ठीक है। तो 2x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y बराबर यहाँ पे 4z हो गया। अब बराबर यहाँ पे मान लेते हैं k मान लेते हैं। ठीक है। अब k आपको कांस्टेंट हो गया, k आप मान लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2x बराबर आप लिख सकते हैं k, लिख सकते हैं ना k, 2x बराबर k। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा आपका k बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 2, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3y बराबर आप k लिख सकते हैं, 3y बराबर k बनाएंगे साथ में कॉपी पे, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है। ध्यान रखना बनाना जरूरी है। यहाँ पे आपका जो है y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से
के बटे आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ पे फिर कीजिए जेड, 4z बराबर आप लिख सकते हैं कितना, तो के लिख सकते हैं। यहाँ पे z बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ से के बटे यहाँ से 4 हो गया। अब यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z कर दीजिए, ठीक है, इतना कर दिए। अब यहाँ पे कर दीजिए के बटे आपको 2 हो गया, फिर आपका अनुपात कितना हो गया यहाँ से के बटे यहाँ से आपको कितना हो गया 3 हो गया, फिर यहाँ से के बटे यहाँ से कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक दोस्तों फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नीचे वाला एलसीएम लेके ऊपर में गुना कर देते हैं, ठीक है। नीचे वाला एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे 2 और 3 और 4 का, तो कितना हो जाएगा एलसीएम आपको यहाँ से कितना हो जाएगा 12 निकल जाएगा। ये ऊपर में 12 से गुना कर दीजिए, सभी में 12 से सभी में गुना कर दीजिए, आपको एक फॉर्मेट में ये निकल जाएगा। कॉन्स्टेंट आपका के आपका यहाँ से कट गया। यहाँ पे देखिए 2 6 12 हो गया। बनाएंगे कॉन्स्टेंट पे कॉपी पे दोस्तों, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 चौके यहाँ से 12 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 4 3 12, यानी कि कितना हो गया ये अनुपात में 3 अनुपात यहाँ से कितना 4, और अनुपात आपको कितना हो गया ये 2 6 12 है ना, 6 इधर है, यहाँ पे आपका शुरू में 6 है, 6 अनुपात यहाँ से 4 अनुपात यहाँ से 3, ठीक है, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। देख लीजिए कितना ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाएंगे अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दोस्तों दिया है करे कि एक धनराशि दोस्तों करे कि अजय और अमर ने 4:5 के अनुपात में वितरित की, ठीक है, वितरित की गई। अजय को अमर से करे कि 5 रुपया कम प्राप्त हुआ। अजय को अमर से, तो अमर का देखिए 5 अनुपात में है और अजय को कितना है 4 के अनुपात में ही है, तो ऑलरेडी यहाँ पे भी कम है, यानी कि 5 रुपया ये कम हो रहा है। तो कितना का ये कम आ रहा है, एक बराबर आपको कितना हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब हुआ कि ये 5 जो है अमर का 4 दोस्तों ये कम है, कितना कम है तो 5 कम है। तो एक बराबर आपको कितना निकल गया 5 निकल गया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 निकल गया, यानी कि दोनों में अंतर कितना का है 5 का है। अब देखिए यहाँ से जब एक बराबर इतना निकला, देखिए धनराशि मांग रहा है, टोटल धनराशि, तो टोटल धनराशि अगर अजय अमर को जोड़ेंगे तो दोनों अनुपात को अगर जोड़ेंगे कितना होगा 9 होगा, तो 9 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, 9 5 कितना होगा ये 45, यही आपका धनराशि टोटल हो गया ना। यही दोनों को अगर हम लोग निकालेंगे 4:5 में, तो आपको क्या हो जाएगा 5 का अंतर आएगा। ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछा है। यहाँ पे ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से यहाँ पे समझना, ठीक है। देखिए 25 पैसा एक बैग में है, 25 पैसा 10 पैसा तथा 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दोस्तों दे दिया 1:2:3, ठीक है, और उसका कुल मूल्य भी दे दिया। कुल कितना रुपया है 30 रुपया है, तो 5 पैसे के सिक्के का संख्या कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 यहाँ पे लिखिए 25 पैसा पी लिख दिए, यहाँ पे 10 पैसा को 10 पी लिख दिए, 5 पैसा को यहाँ पे जो है 5 पी लिख दिए, इतना लिख दिया। ये अनुपात कितना में है 1 में, उसके बाद 2 में, इधर आपका कितना ये 2 है, इधर ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, इतना का अनुपात में है। यही दोस्तों अगर पैसा को हम लोग सिक्का को गुना करेंगे तो क्या होगा कुल आपको रुपया में निकल जाएगा, कुल आपको कितना में निकल जाएगा जो आपका कन्वर्टेड रुपया या पैसा होगा उसमें निकल जाएगा। यहाँ पे 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 पैसा हो गया, ठीक है, 10 दूना 20 पैसा ये हो गया, 5 दिया ये 15 पैसा हो गया। अब देखिए यहाँ से तीनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना के बराबर हो जाएगा ये, इतने को जोड़ेंगे तो आपको जोड़िए 25 और 5 को जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये 5 है, 25 और 5 को जोड़ेंगे तो 30 और 30 10 40 20 60, 60 बराबर आपको कितना रुपया दिया है तो 30, देखिए 60 पैसा है ना, तो इधर 30 रुपया है, तो 30 में 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये पैसा में बदल जाएगा। अब काट दीजिए 30 दूना यहाँ से 60, 2 5 50, यानी कि 50 निकला दोस्तों। एक बराबर आपको कितना निकल गया 50 निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना का मांग रहा है 5 पैसा का, 5 पैसा का अनुपात कितना है 3 है ना, 3 में 250 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 दिया 15, 150 दोस्तों ये सिक्का हो जाएगा इसका, ठीक है। 5 पैसा का सिक्का कितना हो जाएगा 150, ठीक है। अगर 10 पैसा का पूछता तो कितना हो जाता 50 दूना 100 हो जाता, 25 पैसा का सिक्का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से 150, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया कि यदि दोस्तों जो है 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। कितना इजी सवाल है, अगर समझ में आएगा तभी बनेगा, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो आप बनाते रह जाएंगे फिर नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं एकदम बेसिक सवाल है, अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, आप कॉमेंट एक जरूर कर सकते हैं, ये आपको कितना हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 24 बट्टे आपको यहाँ पे कितना 32 है। अब यहाँ पे देखिए दोनों के संगत में लिख दिए यहाँ पे ऊपर नीचे में। अब यहाँ पे करे कि 8 घटाया जाता है, प्रत्येक में से दोस्तों 8 यहाँ पे घटा दीजिए, ठीक है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आपका 16 हो गया, 24 में से 8 गया तो इधर 32 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। अब काटिए इसको,
8 दूना 16, 8 3 24, ठीक है। तो कितना निकल गया? 2:3 निकल गया। 2:3 यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया कि एक व्यक्ति की आय 200 है, आय और बचत का अनुपात दे दिया है, कितना दिया है? एक माह का यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वार्षिक 200 खर्चा दिया है कितना? तो ये 72,000। देखिए वार्षिक खर्चा ये भी ध्यान रखना, बाद में आपसे मांग क्या रहा है, तो मासिक आय, तो वार्षिक और आय यहाँ पे जो है मासिक को भी ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाते हुए, ठीक है। अब देखिए मासिक आय में दोस्तों ये 7:5 का क्या है, तो आय 207 है, बचत अगर 5 है, तो खर्च कितना हो रहा है? 2 हो रहा होगा, 2 अनुपात में, यानी कि 7 में से 5 जाएगा, वही जो बचेगा वही खर्च करेगा ना। और खर्च का अनुपात आपको दे दिया कितना है, वार्षिक खर्च आपका 72,000। तो यहाँ से 2 बराबर आपको कितना हो जाएगा? 72,000। 72,000 बराबर आप कर दीजिए, एक बराबर कितना निकल गया? ये 36,000 आपको निकल गया। क्या सालाना निकला? यहाँ पे क्या निकला? ये सालाना निकला ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक बराबर जब 36,000 निकल गया ये, तो आपको क्या करना है यहाँ पे? अब मांग क्या रहा है यहाँ पे? देखिए मांग रहा है यहाँ पे दोस्तों किसका, तो करे कि उसकी मासिक आय कितना है। आय देखिए कितना का अनुपात में? 7 के अनुपात में है ना, यहाँ पे 7 के अनुपात में, तो 7 से दोस्तों यहाँ पे गुना कर दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट्टे, ये तो वार्षिक निकला था, आप 12 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए 12 तिया यहाँ से कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 3,000। 3,000 गुना 7 करेंगे, 7 तिया 21, यानी कि 21,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम आपको समझना है, यहाँ पे देखिए आय आपको 7 है और बचत कितना है? 5 है। अगर दोस्तों आप कमा रहे हैं 7 रुपया, बचत कर रहे हैं कमा रहे हैं दोस्तों, आपकी आय है दोस्तों 7 रुपया, आप बचत कर रहे हैं दोस्तों 5 रुपया का, तो बचा रहे हैं कितना? सॉरी, खर्च कितना कर रहे हैं? 2 ही रुपया खर्च कर रहे हैं, तो उसी का आपको खर्च यहाँ पे अनुपात के बराबर हम लोग कर दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि 20 पैसे की पैसा एवं 25 पैसे की कुल 200 सिक्का कितना है? तो 324, ठीक है। 71 रुपया होता है ये, 324 रुपया सिक्का को अगर जोड़ेंगे तो 71 रुपया ये हो जाएगा। 25 पैसे के सिक्के की संख्या मांग रहा है, तो जो संख्या मांग रहा है यहाँ पे क्या मांग रहा है? 25 पैसे की संख्या क्या मांग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसमें क्या करेंगे हम लोग, तो मान लेते हैं 25 पैसा का सिक्का यहाँ पे कितना, 20 पैसा का सिक्का मान लेते हैं कितना, तो 20 पैसे के सिक्के मान लेते हैं एक्स है। 25 पैसे का सिक्का कितना हो जाएगा? यहाँ से 25 पैसे का सिक्का आपको कितना हो जाएगा? 324 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इतना तक आप लोग लिख लेंगे और इतना तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्रश्न में क्या कर रहा है कि 20 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे के कुल यहाँ पे सिक्का इतना, रुपया में यहाँ पे अगर दोस्तों चेंज करेंगे इसको, अगर 100 में 20 को भाग देंगे कितना दोस्तों सिक्का होना चाहिए? 20 पैसा का 5 सिक्का होना चाहिए, यानी कि एक्स बटे यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 5 प्लस प्लस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे यहाँ पे दिया है कितना? 324 और यहाँ पे माइनस एक्स है 25 पैसा का, तो 25 से अगर दोस्तों अगर सिक्का में बदलना चाहेंगे तो 25 चौके 4 यानी कि होगा सिक्का, यानी कि 324 और माइनस अगर एक्स करेंगे बट्टे अगर 4 करेंगे, और यही दोनों का योग कितना निकल जाएगा आपको? 71 रुपया के बराबर, ठीक है। रुपया में बदले हैं। अब देखिए यहाँ पे रुपया में बदल लिए, क्योंकि देखिए 20 पैसा था, यहाँ पे अगर 100 लिखेंगे, 100 बटे 20 लिखते तो आपको 1/5 आता। अब देखिए इसी प्रकार इधर भी आपका यहाँ पे 100 बटे 25 लिखते तो कितना आ गया? यानी 1/4 आ गया। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? एलसीएम 20 आ जाएगा, ठीक है। इधर गुना करेंगे 5 चौके 20, यानी कि ये 4x हो गया, प्लस प्लस यहाँ पे क्या 4 5 20, यानी कि 324 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा? बनाएंगे दोस्तों 324 गुना 5, इसलिए बोले कि 4 में दोस्तों अगर 4 से भाग देंगे 5 में 20 में, तो 5 मरतबे कटेगा, तो ऊपर में दोनों में यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे गुना करेंगे अगर दोस्तों 324 में 5 से, तो आएगा 1620 आएगा, कितना? 1620, और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? 5x, ठीक है। जगह कम पड़ता है इसीलिए इस प्रकार से आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 71 यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 71 लिख देते हैं। फिर से यहाँ पे एक और कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4x, यहाँ पे कितना? 4x माइनस 5x हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, ठीक है। माइनस x घटा लिए हम सीधा। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी कि 2 1 2, इतना 1420 हो गया, कोना कोनी गुना किए तो। अब माइनस कितना हो जाएगा? 1620, 1620 आपका माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये माइनस आपको कितना निकल जाएगा? ये 200, कितना? 200। अब यहाँ पे माइनस माइनस आपका कट गया, x बराबर आपको कितना निकला? 200 निकला। x बराबर आपको कितना निकल गया दोस्तों? 200 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है? अगर x बराबर दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 पैसा का सिक्का 200 है, तो 25 पैसा का सिक्का कितना होगा? इसमें से 200 घटा लेंगे, 324 में से अगर दोस्तों 200 घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? 25 पैसा का सिक्का, यानी कि 124,
124 आपका जो है 25 पैसा का सिक्का निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीका से आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग अगर कॉपी बनाएंगे जो मेहनत करेंगे 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 68,000 रुपया को करक ए बी सी में दोस्तों 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/6, और ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछा गया। ठीक है, बांटा गया तो करे कि बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़े और छोटे भाग का अंतर क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे इसको। इसको दोस्तों बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको एक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, एक फॉर्मेट में लाएंगे तभी तो आपको यहाँ से निकलेगा, इसके बराबर करेंगे ना 68,000 के। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 है, 1/2 अनुपात आपको कितना है 1/4 है, अनुपात आपको कितना है तो 5 यहाँ से 16 है, इतना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाला का सभी का क्या कीजिए, तो आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो 16 आपको एलसीएम निकल जाएगा। 16 से ऊपर में गुना कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए काटिए इसको, 2/8 16, इधर काटेंगे 4×4 इधर काटिए 16×16, 8:4 ये 5 निकल गया। इतना में ये क्या हो रहा है, एबीसी में बांटा जा रहा है। अब यहाँ पे समझ में आ गया इतना चीज। अब ये तीनों का दोस्तों जो योग कितना दिया है, तो ये 68,000, यानी कि तीनों मिला के जो दोस्तों बांटता है तो तीनों को कितना रुपया चाहिए, 68,000 रुपया। यहाँ पे देखिए 8 4 12 5 17, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले हम लोग डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, देखिए सबसे बड़ा 8 है, सबसे छोटा कितना है 4 है, तो दोनों का अंतर कितना है 4 है, तो 4 कर लीजिए। गुना यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल आपको जो है अमाउंट कितना है 68,000 है, 68,000 कर दीजिए, बट्टे आपका कितना टोटल योग आपका हो जाएगा। टोटल योग से भाग देंगे तो 8 4 12 5 17 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 17 चौको कितना हो जाएगा 68, 68 यहाँ पे 3 गो जीरो, 4 चौका कितना हो गया ये 16, यानी कि 16,000 इसका क्या होगा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़े भाग और छोटे भाग का अंतर कितना है 16,000 का। राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि 3 कारों की चाल का अनुपात दोस्तों दिया है 3:4:5। यहाँ पे करे एक समान दूरी है, एक समान दूरी है दोस्तों, तब हम लोग एक पे ही बना लेंगे। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, अगर एक्स भी मानेंगे तो कटिए जाएगा, एक भी मानेंगे तो आपका वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, एक मान लिए दूरी को तय करने में समय का अनुपात, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दोस्तों क्या होता है, तो दूरी बट्टे क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा। तो चाल का अनुपात यहाँ पे आपको दे दिया, 1 बट्टे मान लेते हैं, पहला आपको 1/3 हो जाएगा, दूसरा आपको कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तीसरा आपको कितना हो जाएगा 1 यहाँ से 5 हो गया, इतना हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या करें कि एक समान दूरी, अब यहाँ पे फिर से एक फॉर्मेट में ले आइए, आंसर आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे 3 4 और 5 का, तो कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम देखिए इसका अगर निकालेंगे तो 4 3 12 5 60 आएगा दोस्तों, कितना आएगा 60, 60 से सभी में गुना कर दीजिए, ऊपर में गुना करना है, ध्यान रखना क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि ये कट जाएगा। तो काटिए इसको, 3 दूना 6 यानी कि 20, 15 चौके 60, इधर यहाँ से 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60। अब यहाँ पे करेंगे, देखिए 20 अनुपात यहाँ से कितना निकला, ये आपको इधर कितना मर्तबे कटा 15 मर्तबे, 15 इधर आपका 12, यानी कि कितना निकल गया, ये आपको निकल गया 20:15:12। देख लीजिए कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन बी यहाँ से राइट। देखिए कितना इजी है, अब एकदम इजी का तरीका से बता रहे, एकदम बेसिक तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि ए और बी का वर्तमान आयु दोस्तों है 5:4 है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा है तो एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। एक अनुपात यहाँ पे ए और बी का दोस्तों वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4 है, तो 2 वर्ष पूर्व का अनुपात भी आपको दिया है 4:3, तो ए का वर्तमान आयु कितना होगा। ठीक है, ए का वर्तमान आयु, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं ये आपका कितना हो जाएगा 5x हो गया, और नीचे वाला का कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, यानी कि ए का 5x, नीचे बी का कितना 4x। इसमें से 2 वर्ष पूर्व का है तो 2 वर्ष माइनस कर दीजिए, 2 वर्ष पूर्व, और यहाँ पे जो कितना हो जाएगा अनुपात के बराबर कर दीजिए 4:3। अब काट दीजिए इसको, कोना कोनी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 चौके यहाँ से सॉरी 5 दिया यहाँ से 15x हो जाएगा, और इधर आपका 3 दूना 6 हो गया, बराबर कीजिए 4 चौके 16x और माइनस 4 दूना 8 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 16 में से दोस्तों यहाँ पे 15x गया, x बचा, इधर आपको यहाँ से 8 में से 6 गया, 2 बचा, कितना x बराबर आपको कितना निकल गया 2 निकल गया। अब मांग क्या रहा है, ए का वर्तमान आयु, ए का दोस्तों वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5 के अनुपात में है, तो 5 गुना आपको क्या करना है 2। ठीक है, बट्टे आपको कितना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 10, यानी कि 10 वर्ष दोस्तों आपको निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा है, 3 कारों द्वारा दोस्तों यहाँ पे दिया है कि अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात दोस्तों दिया है कितना, तो 3:2 अनुपात 1 दिया है, तो चाल का अनुपात कितना होगा। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर यहाँ से आपको निकाल लेना है, ठीक है, अनुपात में डायरेक्ट। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो क्या हो जाएगा 1 बटे यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी कि दूरी आपको ये है और ये आपका क्या है, समय है। यहाँ पे 1 बटे 3 हो गया, अनुपात अनुपात आपको कितना हो जाएगा, 2 बटे आपका 2 हो गया। फिर इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 बटे 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम लेंगे इधर आपको, तो कितना आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा, एलसीएम आपको निकल जाएगा कितना, तो 6 निकल जाएगा। 6 से गुना कीजिए सभी में, 6 से गुना कीजिए, 6 से गुना कर दिए। अब यहाँ पे काटिए इसको, 3 दूना 6 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, इधर आपको यहाँ से उतना ही रह जाएगा, ठीक है। 2 अनुपात यहाँ से कितना लिख सकते हैं, 3 दूना 6, फिर यहाँ से 6 18, इसको फिर से काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 तिया 6, 2 9 18, ठीक है। तो कितना निकला ये 1:3:9। राइट आंसर देख लीजिए किसमें है, बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक त्रिभुज के कोनों का माप का अनुपात दोस्तों इतना दिया है, तो इसके कोनों की संख्या कितना होगा। देखिए कोण का दोस्तों, त्रिभुज के जो तीनों कोण का मान होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, समझ गए इतना तक। अब देखिए यहाँ पे 3 कोण का माप इतना दिया अनुपात में, तो 7 2 9 9 11 कितना 20, यानी कि 20 बराबर आपको कितना दिया है, 180 दिया है। 1 बराबर आपको कितना हो जाएगा, 20 9 180 यानी कि 9 हो गया, 1 बराबर 9 निकला। कोण की माप मांग रहा है, टोटल कितना होगा, तो कोण की माप क्रमशः मांग रहा है, क्या मांग रहे हैं, क्रमशः, ऑप्शन के अनुसार क्रमशः, यानी कि 9 दुना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 7 63 हो गया, और 11 नंबर 99। देख लीजिए आपको 18 और 63 और 99 कितना ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ से बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का दोस्तों है अनुपात समानुपात का क्लास नंबर आपका मैथ का 7। ये एकदम बेसिक सवाल था, एकदम बेसिक तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं, एकदम आपको जो क्या करेंगे शुरू से लेकर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपका ऑलरेडी 6 क्लास हो चुका है। शुरू से हम लोग देखेंगे पहले लास्ट तक मैथ को, फिर आपको जो है दोबारा जो है वीवीआई क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। एकदम आपको मैथ भी बनने लगेगा, ठीक है। बस आप 100% दीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।